आज मैं आपको चकवा और चकवी की कहानी सुनाने वाला हूँ। आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह एक ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानी है। एक चकवा और एक चकवी दोनों की यह कहानी है। बात तब की है जब चकवा और चकवी एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उनका रहन बसेरा वहीं पर था और वे दोनों महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। बात सावन के महीने की है जब चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है कि प्रिय, सबसे पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और तीसरा प्रश्न कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज को भी हरा दे। यह कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुने। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर से सुनता है उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बड़ी पावन और पवित्र कहानी है। यह कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने। चकवा चकवी से कहता है कि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। चकवा कहता है कि तुम शांत चित्त मन करके बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी कहानी में मिलेंगे। चकवी शांत चितवन होकर के बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को चकवी की हर बात पर लगाती है और बड़ी गौर से और बड़ी ध्यान से इस कहानी को चकवी सुनती है। चकवा कहानी शुरू करता है और कहता है कि एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह व्यापारी दान पुण्य में बड़ा विश्वास रखता था। गरीबों की हमेशा सेवा किया करता था। उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम चक्रधर रखा गया। चक्रधर जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़ा लेने की जिद की। चक्रधर का पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था। वह उसको एक घोड़ा दिला देता है। चक्रधर घोड़े पर सवार होकर दूर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है। जब चक्रधर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है तो घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब चक्रधर को बड़ी प्यास लगने लगी। जब चक्रधर को प्यास लगने लगी तो चक्रधर पानी के लिए इधर उधर ताकता, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। चक्रधर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था। उसको भी पानी की बड़ी जरूरत थी। चक्रधर और चक्रधर का घोड़ा दोनों ही बड़े प्यासे थे। चक्रधर और चक्रधर का घोड़ा दोनों ही प्यास के मारे मरे जा रहे थे। दोनों को बड़ी तेज प्यास लग रही थी। दोनों ही धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था। पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग पानी पीते थे। दूर दूर से प्यास के मारे थके लोग आते और उसी स्थान पर पानी पीते और पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले को बड़ा आशीर्वाद देते, कहते कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न का भंडार भरे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति से रहे। यानी कि इस तरह का हर आदमी उनको आशीर्वाद देकर जाता था। चकवी चकवा की इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और मंत्रमुग्ध हो गई थी। उधर चक्रधर इस बात को देख रहा था। चक्रधर यह देख रहा था कि जो लोग पानी पी रहे हैं वह सभी लोग इस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि हर इंसान उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देकर जाता। चक्रधर बड़े गौर से इस बात को देखता और जो लोग उसको आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद की बातों को बड़े गौर से सुनता। चक्रधर भी सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी एक पिलाओ खोलूं और उस पिलाओ में ऐसे लोगों को पानी पिलाऊं। चक्रधर के दिमाग में यह बात घर कर जाती है। चक्रधर पानी पी के और वहां से अपने घर के लिए लौटता है। रास्ते में चक्रधर यह सोचता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना और मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। चक्रधर अपने घर आ जाता है और घर आकर के अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मुझे 20 मटके चाहिए। चक्रधर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी था।
चक्रधर का पिता चक्रधर से कहता है कि बेटे मटकों का क्या करोगे, अपने घर में किस चीज की कमी है, सब कुछ चीज है, नौकर चाकर है, धन दौलत है, आप मटके का क्या करोगे। चक्रधर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री में एक पियाओ का निर्माण करूंगा और ऐसी जगह पे करूंगा जहां पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। चक्रधर का पिता कहता है कि ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पर हम पियाओं का निर्माण कर देंगे और वहां पर किसी मजदूर को लगा देंगे, वह पानी पिलाता रहेगा। लेकिन चक्रधर कहता है कि नहीं पिताश्री, मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिला लूंगा। चक्रधर के जिद करने पर चक्रधर का पिता इस बात को मान जाता है और चक्रधर को एक ऐसे स्थान पर ही पियाओ खोल देता है जहां दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं थी और लोग उस रास्ते से अधिक मात्रा में आते जाते थे। ऐसी जगह पर चक्रधर पियाओ लगा लेता है। चक्रधर के ऊपर दूर दराज से चलकर लोग पानी पीने के लिए आते और चक्रधर बड़े प्यार से सबको पानी पिलाता, बड़ी श्रद्धा से सबको पानी पिलाता और चक्रधर को भी वही आशीर्वाद मिलता जो पहले उस पानी पिलाने वाले को मिला करता था। चक्रधर के पास भी जो लोग पानी पीते वह भी यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। चक्रधर ऐसे आशीर्वाद को पाकर बड़ा प्रसन्न होता। एक दिन की बात है कि उसी नगर में, जिस नगर में चक्रधर पियाओ चलाता था, पानी पिलाता था, उसी नगर में एक दिन यमराज के 4 यमदूत आते हैं और वह किसी जीव आत्मा को पकड़कर ले जा रहे थे। जब वह जीवात्मा को पकड़कर ले जा रहे थे, उन 4 यमदूतों की नजर चक्रधर के पियाओ पर पड़ जाती है और वह खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते हैं कि चक्रधर सबको बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और सारे लोग पानी पी करके जा रहे हैं। यमदूत इस बात को देखते हैं और यमदूत यह फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी चक्रधर के पास चलकर के पानी पीकर आएं। यमराज के दूत इंसान का भेष बनाकर और चक्रधर के पिया ऊपर जाते हैं और चक्रधर से जाकर के पानी पीते हैं। पानी पी करके वापस चले आते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से यमराज के 4 दूत वासीपुर में आते हैं और फिर किसी जीवात्मा को लेकर जाने के लिए आते हैं। फिर किसी जीव आत्मा को ले जाते हुए उसी चक्रधर के पिया ऊपर आते हैं और इंसान का भेष बनाकर पानी पीते हैं। जब वह दोबारा पानी पीने के लिए जाते हैं तो चक्रधर उनको पहचान लेता है और चक्रधर कहता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। चक्रधर पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, पहले भी तुम मेरी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आए थे और आज फिर आए हो। आप लोग मुझे यह बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करते हो। दूत चक्रधर से कहते कि भाई हम एक व्यापारी हैं और व्यापार का काम करते हैं, हमारा आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं, इसलिए तुम्हारी पियाओं पर पानी पीते हैं। चक्रधर कहता है कि ठीक है, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे। कहते कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे मित्रता करें तो कोई बात नहीं, हम आपसे मित्रता कर लेंगे। चक्रधर और दूतों में मित्रता हो जाती है, वह लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जब भी उस नगर में दूत आते हैं तो चक्रधर के पिया ऊपर पानी पीने के लिए अवश्य जाते हैं और घंटों घंटों बैठकर चक्रधर से बात किया करते। अब उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन की बात है जब यम अपने दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें चक्रधर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। इस बात को सुनकर चारों दूत बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि चक्रधर उनका घनिष्ठ मित्र था। सबसे छोटे वाले को जिम्मेवारी देते हैं कि तुम शेषनाग बनकर और चक्रधर को देखोगे और तुम तीनों चक्रधर के प्राण हर कर यहाँ तक लेकर आओगे। चारों यमदूत मृत्युलोक में आ जाते हैं। जब मृत्युलोक में आते हैं तो सीधे चक्रधर के पास जाते हैं और पहले बात करते हैं और बाद में जोर जोर से रोने लग जाते हैं क्योंकि चक्रधर उनका मित्र था, घनिष्ठ मित्र था और वह अपने ही मित्र को ले जाने वालों ले थे। इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देख चक्रधर उनसे कहता है कि मित्रों तुम क्यों रो रहे हो? क्या इस नगर में तुमसे किसी ने कुछ कहा है? क्या इस नगर में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है?
आप मुझे बताइए, मेरे पिता इस नगर के बहुत बड़े आदमी हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों को मैं फांसी दिला सकता हूँ। लेकिन चारों यमदूत कहते हैं, इस नगर में हमसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। चक्रधर कहता है कि जब इस नगर में आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? सबसे छोटा जो यमदूत था वह जोर जोर से रोता और चिल्ला चिल्ला कर रोता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत वही करता था चक्रधर से, इसीलिए वह जोर जोर से रोता। चक्रधर उसको कहता कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, इतनी तेजी से क्यों रो रहे हो, जोर जोर से क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताइए तो सही। वह सबसे छोटा जो यमदूत था वह कहने लगा कि मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वह कहता है कि हम इंसान नहीं हैं और हम यमदूत हैं। इस नगर में हम जब भी आते थे किसी न किसी के प्राण हरने के लिए आते थे, और इसी बहाने तुम्हारे पिया ऊपर पानी पीने के लिए आते थे, और इसी बहाने से तुमसे मित्रता हुई है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे घनिष्ठ मित्रता करता हूँ और तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत कहानी सुनाता है और कहता है कि हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कल तुम्हारी प्राण हर कर हम तुम्हें लेकर जाएंगे। इस बात को सुनकर चक्रधर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके कहता है कि मित्रों, कोई बात नहीं है, जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल मैं जा रहा हूँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। आपका जो कार्य है आप कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। इतनी बात चक्रधर यमदूतों से कहता है। यमदूत कहते हैं कि मित्र, फिर भी हमें दुख तो है, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। उनके दूत कहते हैं, सबसे छोटा जो यम का दूत था वह कहता है कि मित्र, कल ठीक 2:00 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चक्रधर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। चक्रधर अपना पियाऊ बंद करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से मिलता। चक्रधर का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था और चक्रधर की पत्नी बड़ी सुंदर और सुशील और पतिव्रता थी। चक्रधर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और चक्रधर अपनी पत्नी और अपने पिता को कुछ नहीं बताता है। चक्रधर को यह पता था कि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो चक्रधर अपने पिता से अपनी पत्नी से मिलता है, हंसी खुशी बातचीत करता है। उसके बाद चक्रधर स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चल रहा था, तो सीढ़ियों पर छोटा यमदूत नाग बन के बैठा हुआ मिलता है। जैसे ही चक्रधर उसको देखता है तो चक्रधर पहचान लेता है कि यह वही मेरा मित्र यमदूत है जो नाग बन के मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। चक्रधर उससे कहता है कि ठीक है, आप आ चुके हैं और मेरा समय आ गया है, आप मुझे डस लीजिए। चक्रधर और उस नाग यमदूत में बात होती है। चक्रधर उस नाग से कहता, ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, मेरा समय आ चुका है, बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को चक्रधर की पत्नी सुन रही थी। चक्रधर की पत्नी सुनकर कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु होने वाली है और मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं जी के क्या करूंगी, इससे पहले वह भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है। सोचने लगती है, भगवान का ध्यान करती है और भगवान से अरदास करती है कि है ऊपर वाले, तेरा कैसा न्याय है। कुछ दिनों पहले मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने संसार भी नहीं देखा और तू मेरा संसार उजड़ रहा है। वह भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस वक्त यमदूत नाग बनके चक्रधर को डसने वाला था, उसी समय उस नगर में एक विधवा महिला एक पुत्री को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो जाती है और वह महिला विधवा हो जाती है। तो वह महिला उसी दिन उसी समय एक बच्चे को जन्म देती है और वह महिला अपने पिता के घर रह रही थी। वह महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी भूख लगती है और वह अपने पिता से कहती कि पिताश्री मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आए। उसका पिता कहता है कि पुत्री, मैं भीख मांग कर खाता हूँ, बड़ा निर्धन हूँ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है।
वह महिला अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताश्री, यदि आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो मैंने जो बच्चे को जन्म दिया है तो मैं इसी को खा लेती हूँ। इतनी बात सुनकर वह पिता रोने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है पुत्री, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में जो भी कुछ मिलेगा तुम्हें लाकर खिलाता हूँ। उस महिला का पिता नगर भीख मांगने जाता है। एक बात आपने देखी होगी, जब भी कोई भिखारी, कोई दीक्षित रोज रोज आपके द्वार पर आता है तो आप उसको भिक्षा देना बंद कर देते हैं। यही हाल उस वृद्ध व्यक्ति का था, क्योंकि वह रोज रोज हर घर में भिक्षा मांगता था। उसके पास कोई चारा नहीं था, वह भीख मांगकर अपना पेट पालन करता था। अब जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता सभी लोग बट बंद कर लेते, दरवाजे बंद कर लेते, कोई भी उनको भिक्षा नहीं दे रहा था। वह घूमता घूमता उसी हवेली पर आ जाता है जहाँ पर चक्रधर को यमदूत नाग बन के डसने वाले थे। उसी व्यापारी की हवेली पर आ जाता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। कहता है, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मेरी पुत्री ने बच्ची को जन्म दिया है और वह भूख के मारे तिलमिला रही है और वह कह रही है कि यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चे का ही सेवन करूंगी, बच्चे को खा लूंगी। इसीलिए हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए। चक्रधर की पत्नी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। चक्रधर की पत्नी उसकी आवाज को सुनती है और चक्रधर की पत्नी सोचने लगती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों बाद में मृत्यु हो जाएगी, यह भोजन कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा तो यही है कि मैं यह भोजन इस वृद्ध व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भी सती होना है, तो इस भोजन को कौन खाएगा। यही सोचकर वह चक्रधर की पत्नी 36 प्रकार के भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को थमा देती है। वृद्ध व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, बड़े शौक से पेट भर भोजन करती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वह कहती है कि पिताश्री, यह भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, 36 प्रकार के भोजन आपको कहाँ से मिले। इसलिए व्यक्ति बताता है कि पुत्री हमारे नगर के व्यापारी की वर वधु ने दिए हैं। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उसकी बहू को आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। इधर वह यह आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वह आशीर्वाद देती हैं, भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उसको कभी भी कुछ ना हो, उधर हो। भोजन देने वाली महिला यानी कि चक्रधर की पत्नी, उसका सुहाग तो कुछ ही मिनटों में मरने वाला है, लेकिन वह महिला आशीर्वाद देती है, अपनी आत्मा से इस आवाज को निकालती है और यह आशीर्वाद देती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। जैसे ही वह महिला इस आशीर्वाद को देती है, उधर से श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। श्री हरि विष्णु नारद को बुलाते हैं और नारद से कहते कि नारद, देखो मेरे कौन से भक्तों में इतना संकट आया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी मन की गति से चलते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि चक्रधर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों के बाद यमदूत शेषनाथ बनकर डसने वाले हैं। एक विधवा, एक गरीब महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उनका सुहाग अमर रहे। नारद जी वापस श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और यह पूरी कहानी बताते हैं। श्री हरि विष्णु वापस आते हैं मृत्यु लोक में और जो उस महिला ने चक्रधर की पत्नी को जो आशीर्वाद दिया था उसका आवरण बना करके चक्रधर बैठा देते हैं। उधर जैसे ही समय होता है, यमदूत चक्रधर को जैसे ही डसता है तो चक्रधर को कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। यमदूत सोचने लगा कि मेरे एक बार से अच्छे अच्छे लोग नहीं बचते हैं, लेकिन चक्रधर को कुछ नहीं हुआ। वह फिर से तीव्र गति के साथ चक्रधर को फिर से डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साया मार सके, ना कोई जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चारों यमदूत वापस यमराज के पास जाते हैं और कहते कि प्रभु, हमने चक्रधर को 3 बार डसा है और चक्रधर का बाल भी बाका तक नहीं कर सकता। यह बात चकवा चकवी से कह रहा है और चकवी बड़े गौर से सुन रही है।
चकवा कहता है, अब गौर से सुनिए, अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। कहता है कि तुम्हारा जो पहला सवाल है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो अब सुनिए कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है। वह कहता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर के कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो यमराज को भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी शक्ति उस जन्म देने वाली महिला ने दी है चक्रधर की पत्नी को, जिससे चक्रधर की मृत्यु टल गई। उनके दूत भी वापस चले गए और यमराज भी मात खा गए। यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म वही है जरूरतमंद लोगों को दान देना। जहाँ जरूरत नहीं है और वहाँ पर आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। चकवा चकवी से कह रहा है कि तीसरा सवाल आपका है कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो सबसे बड़ा दान है भूखे को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है तो वह दूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद होता है, अटल सत्य आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना यानी दान होता है। और सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद, परमात्मा में लीन होकर के दिया हुआ आशीर्वाद वही सबसे बड़ी शक्ति होती है जो यमदूत को भी पीछे हटा दें। और सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंद लोगों को दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। चकवा चकवी को तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे और आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।